हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उन सेल्स को कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं जिसमें स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें ये कुछ सेल्स हैं जिसमें स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट अप्लाइड है और मैं इन सारी सेल्स को फ़िल्टर करके एक साथ देखना चाहता हूँ। अब ये चीज़ मैं एक्सेल के बिल्ट इन फ़िल्टर के साथ नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेल में ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं है। पर इसके लिए मैं आपको दो वर्क अराउंड दिखाऊंगा। एक होगा फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करके और एक होगा वीबीए यूज़ करके। तो फाइंड एंड रिप्लेस में हम इन सारी सेल्स को एक कलर दे देंगे और उस कलर के बेसिस पे फिर हम इनको फ़िल्टर करेंगे। तो मैं पहले इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा तो मैं कंट्रोल की दबाऊँगा और एफ की दबाऊँगा, तो जिससे ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बेस्ड ऑन सेल वैल्यू फाइंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं सेल के फॉर्मेट के बेसिस पे फाइंड करना चाहता हूँ और सिर्फ वो सेल्स चाहता हूँ जहाँ पे स्ट्राइक थ्रू अप्लाइड है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट का जो बटन है उसमें साइड में यहाँ पे बिल्कुल कोने में आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन आइकन है। मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन शो करता है। तो इस पर मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो ये फाइंड फॉर्मेट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। इसमें आपको फॉन्ट के टैब में जाना है और स्ट्राइक थ्रू वाला जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर देना है, उसे चेक कर देना है। और अब जब आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू की इस ऑप्शन में, इस बॉक्स में ये मुझे दिखा रहा है कि कौन सा फॉर्मेट है जो ये फाइंड करेगा, विच इज़ अ स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट। अब मुझे बस यहाँ पे आके फाइंड ऑल करना है और जैसे ही मैं फाइंड ऑल करूँगा ये उन सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा जिसमें स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट अप्लाइड है। देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ तो इसने इन सारी सेल्स को आइडेंटिफाई कर लिया और अब मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा जिससे कि उन सबको सेलेक्ट कर ले। तो मैं कंट्रोल की होल्ड करूंगा और ए की दबाऊंगा और जैसे ही मैं ये करता हूँ इसने उन सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पर स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट अप्लाइड है। तो अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ और मैं होम टैब में जाकर, होम रिबन में होम टैब में जाकर इसे एक कलर दे देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसे ये कलर दे दिया। एक बार जब आपने इसे कलर दे दिया है तो अब आप इसे फिल्टर कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल में फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन होता है। तो आप इसमें से किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाइए फिल्टर, फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल्स कलर, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये इंस्टेंटली आपको सारी वो सेल्स फिल्टर करके दे देगा जिसमें स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट अप्लाइड है। तो ये है पहला आसान सा तरीका फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करने का। चलिए अब मैं आपको दूसरा आसान तरीका दिखाता हूँ जिसमें आप एक सिंपल वीबीए कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास वही डेटा है और अब मैं VBA से एक फंक्शन बनाऊंगा जो फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न करेगा जब मेरी सेल में फॉर्मेट अप्लाइड होगा स्ट्राइक थ्रू वाला, और फॉल्स रिटर्न करेगा जब स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक हेल्पर कॉलम बना लेते हैं और इस हेल्पर कॉलम में हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर उसे यूज़ करने से पहले हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा VBA कोड में। तो आप डेवलपर टैब में यहाँ जा सकते हैं रिबन में और इस पर क्लिक कर सकते हैं विजुअल बेसिक आइकन पे, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक विजुअल बेसिक एडिटर बैकएंड में ओपन कर देता है। आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Alt F11। तो आप Alt की होल्ड कीजिए और F11 दबाइए तो उससे भी यही विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इंसर्ट में क्लिक करूँगा और यहाँ मॉड्यूल में क्लिक करूँगा और जब मैं ऐसा करता हूँ तो एक मॉड्यूल कोड विंडो इंसर्ट हो जाती है और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन का जो कोड है वो लिख सकता हूँ। तो पहले मैं वो फंक्शन का कोड लिख देता हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। तो वो कोड होगा फंक्शन, और मान लीजिए कि हमारे जो फंक्शन का नाम है वो है चेक एस आर, विच इज़ चेक स्ट्राइक थ्रू। और यहाँ पे इसको मैं बताऊंगा कि ये फंक्शन क्या इनपुट ले सकता है, क्या आर्ग्यूमेंट ले सकता है, जो होगा RNG फॉर रेंज एज रेंज। तो हमने उसे बता दिया है कि वो RNG वो इनपुट लेगा, वो वेरिएबल का नाम दे दिया है और वो एक रेंज टाइप होना चाहिए। और जब मैं एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एंड फंक्शन डाल देता है। तो ये तो मेरे फंक्शन का नाम हो गया। अब मुझे बस एक लाइन लिखनी है कोड की जिससे इसको पता चल सके कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चेक एस आर इज इक्वल टू RNG, जो हमारा इनपुट आएगा, जो सेल हम देंगे इस फंक्शन को। फिर उसमें हम देखेंगे कि उसके फॉन्ट की प्रॉपर्टी में स्ट्राइक थ्रू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा अगर मेरे सेल में स्ट्राइक थ्रू अप्लाइड है और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर उसमें स्ट्राइक थ्रू अप्लाइड नहीं है। और ये वैल्यू स्टोर होगी चेक एस आर में, और चेक एस आर क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम है तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा अपनी सेल में तो ये मुझे ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये मैंने फंक्शन यहाँ बना लिया है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ इस कोड विंडो को, और अब मैं वापस अपने एक्सेल शीट पे आ गया हूँ और यहाँ पे अब मैं ये फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। और जब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे इंटेलिसेंस में फंक्शन का नाम दिखा देता है। तो ये मेरा फंक्शन है, ये मेरी सेल है जो एज अ इनपुट मैं इसको दे रहा हूँ, और जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे ट्रू देता है और इसको मैं पूरे सारे सेल्स के लिए ड्रैग जब करता हूं तो ये मुझे ट्रू फॉल्स देता है। जहां पे ट्रू देगा जहां पे स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट अप्लाइड है, और फॉल्स देगा जहां पर नहीं है। अब आपके पास एक ऐसा डेटा आ गया है जिसको आप बहुत आसानी से
ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आप ये कोई भी सेल यहाँ पे सेलेक्ट करके डेटा में जाइए और यहाँ पे आप फ़िल्टर आइकन पे क्लिक कीजिए, तो ये फ़िल्टर के आपके फ़िल्टर आइकन्स आ जाते हैं आपके हेडर में। आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। सो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को एक साथ दबाइए और एल दबाइए, तो ये फ़िल्टर अप्लाई कर देता है। और यहाँ पर आकर मैं फॉल्स को डीसेलेक्ट करके ट्रू को सेलेक्टेड रखता हूँ, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये मुझे वो सारी सेल्स दे देता है जहाँ पर स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट अप्लाइड है। तो ये दो आसान तरीके हैं, आप फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप VBA यूज़ कर सकते हैं। अगर आप VBA को बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस कोड को संभाल के रख सकते हैं, या फिर आप इसको अपनी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में भी रख सकते हैं, तो आप इस कोड को हर वर्कबुक में अपनी यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप VBA यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस भी ये बहुत आराम से कर देता है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।